श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर यह जानते हैं जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और तो और यह कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करता है, और आज हम आपको कुछ ऐसे ही गरुड़ पुराण से लिए गए 10 कार्यों के बारे में बताएंगे जिसके आधार पर मनुष्य कई प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। पहला, मित्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मित्रता का होना बड़ा ही अच्छा माना गया है, परंतु एक सच्चा मित्र बुरा वक्त आने पर अपनी जान भी दे सकता है। परंतु क्या होगा अगर आपका अपना दोस्त ही आपको ठगने लगे? वैसे गरुड़ पुराण में दोस्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य अपनी ही मित्र से छल कपट करे तो उसे मरने के बाद नरक तो जाना ही पड़ता है, परंतु साथ ही साथ उसको पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध का रूप भी मिलता है। उसे मरे गिरे सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन यापन करना भी पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धर्म का अपमान करते हैं, दोस्तों आपको कई ऐसे मनुष्य भी मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने धर्म का, और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने धर्म से तो घृणा होती ही है, परंतु दूसरों के धर्म से भी घृणा होती है। ऐसे लोग गरुड़ पुराण में लिखी हुई बातों को तो नजरअंदाज करते ही है, परंतु अपनी हीन बुद्धि का भी परिचय देते हैं। ऐसे मनुष्य के बारे में गरुड़ पुराण कहता है, इन्हें मरने के बाद नरक तो मिलेगा ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते का होगा। यह कुत्ते अपने इसी स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, लेकिन ना तो कोई इनकी बात ध्यान से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया करेगा, और जब इन्हें अपनी गलती का आभास होगा तब यह अपनी योनि से मुक्त होंगे। तीसरा, अपनों का तिरस्कार। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जन्म अपने सगे संबंधी के बिना अधूरा होता है। इसमें अपने माता पिता और गुरु का तो बड़ा ही योगदान होता है। आप तो यह भली भांति जानते ही है, किसी भी मनुष्य को उसके शिखर पर एक गुरु ही पहुंचाता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की और गुरु की अवहेलना करता है, वह अगले जन्म में जन्म तो लेता ही है, परंतु अपनी मां की कोख में ही मर जाता है। चौथा, ज्ञान को ना बांटने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो आप भले भांति जानते ही हैं कि हमारे जीवन में ब्रह्मांड का कितना बड़ा योगदान है। चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, अगर मनुष्य कोई कार्य करा रहा है तो उस ब्राह्मण की यह जिम्मेदारी है कि वह उस मनुष्य का कार्य कम दक्षिणा में ही कार्य ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसका जीवन खराब होगा ही, और अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना ही होगा।
और आजीवन उसे कर्मों पर पश्चाताप करना होगा। 5वां चालाकी करने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसे ना जाने कितने मनुष्य हैं जो अपनी बातों से लोगों का मन जीत लेते हैं, लेकिन वही ऐसे भी कई लोग हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। यह मनुष्य आजीवन ऐसे ही खाते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि यह अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। 6ठा अपमान करने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। एक बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है और अपना कार्य को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार एक आदर्श बहू की भी यह जिम्मेदारी होती है। स्त्री अपने घर के कार्य के साथ अपने सास और ससुर की सेवा और आदर करे। परंतु अगर कोई स्त्री अपनी सास या ससुर को बेवजह ही गलत बोलती है और उनके साथ गलत व्यवहार करती है और घर में कलेश करती है, तो उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू का रूप लेना पड़ता है। 7वां गाली देने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मनुष्य के कंठों में मां सरस्वती का वास होता है, किंतु कई मनुष्य गलत शब्द बोलते हैं और गाली देते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोगों को गाली देने लगते हैं और बाज नहीं आते हैं उल्टा बोलने से। अगले जन्म में यह बकरे के रूप में आते हैं इस धरती पर और किसी न किसी कसाई के हाथों में आ जाते हैं। 8वां वासना दृष्टि वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जो कि स्त्री को बड़े ही सम्मान के साथ देखते हैं और उनके मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं होती है जो कि किसी भी स्त्री के मन को ठेस पहुंचाए, और वह सभी स्त्रियों से प्यार से बातें करते हैं। और वही दूसरी तरफ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कि स्त्री को गलत नजरों से देखते हैं और स्त्रियों से कभी भी प्यार से बातें नहीं करते हैं और हमेशा उन्हें गाली देकर बुलाते हैं और कभी कभी तो मार पीट भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेते हैं और गधे के रूप में यह चाहकर भी किसी स्त्री पे गंदी नजर नहीं डाल पाते हैं। गलत स्त्री। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसे कई स्त्री होती है जो कि पतिव्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती है, वह स्वभाव से अलग होती है। ऐसी स्त्रियां विवाह के बाद भी दूसरे मनुष्य से संबंध बनाने में सामत होती है। वैसे इनकी ऐसी ही गलती के कारण इन्हें समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनकी अकल तो तब सही होती है जब यह अगले जन्म में छिपकली का रूप या चमगादड़ का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आना होता है। 10वां जहर खाकर मरने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें शास्त्रों में यह बताया गया है
कि हमें मनुष्य का जन्म बड़ी ही मुश्किलों से मिलता है, लेकिन हम में से ही कुछ लोग संसार की कुछ बातों से घबरा जाते हैं और आत्महत्या जैसे पाप कर बैठते हैं। भगवान के दिए हुए इस अमूल्य रूप को खो देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग अगले जन्म में सांप का रूप लेते हैं और ऐसे लोगों को धरती पर आके अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी, तब जाके यह भगवान के द्वारा दिए गए इस रूप को समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वह योनियां है जो कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस संसार में आए हो तो अच्छे कर्म करो ताकि लोग आपको याद रखें और अच्छी योनि में जाओ। राधे राधे।